हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं सीडीपी के क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम, सी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो पीडीएफ मैं ज़रूर दे दूँगी। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का चैप्टर है विकास के सिद्धांत एवं वंशाक्रम। ध्यान से पढ़िए, याद करिए और दोहराएं, तो इससे आपका अच्छा रिवीजन भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि मेरा कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं और यूपी टेट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो भी जाएगा। अब तो टाइम बचा नहीं है, तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए और सारी सीरीज देखते रहिए, सारी प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी और क्वेश्चन फिर तो एग्जाम में आप धुआं कर देंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ क्या है। बाल विकास का अर्थ है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नंबर 2, विकास की प्रक्रिया जारी रहती है, जीवन पर्यंत जारी रहती है। विकास की प्रक्रिया जारी रहती है जीवन पर्यंत। ओके दोस्तों, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। ओके दोस्तों, वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास गुणात्मक होता है। विकास की दिशा कैसी होती है, सिर से पैर की ओर होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोपॉडल। ये होती है सिर से पैर की ओर विकास की दिशा। ओके दोस्तों, विकास का दूसरा सिद्धांत केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमो मोडिस्टल। इसे कहते हैं बीच से, दिल से इधर उधर, हाथ पैर, ये सब मतलब विकास होता है। देखो, सबसे पहले हार्ट बीट होती है, इसलिए ऐसे कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमो मोडिस्टल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं दोस्तों, सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आप इसे ज़रूर देखिए और अपना रिवीजन करिए और एग्जाम में धुआं मचा दीजिए। और सारे क्वेश्चन आप 30 में 30 करके आएंगे। बस मुझसे जुड़े रहिए लास्ट तक, और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और जो भी मैं प्रैक्टिस सेट भेजती हूँ, डालती हूँ, वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास की दर कैसी रहती है, असमान होती है। विकास की दर असमान होती है। विकास कैसा होता है, निरंतर एवं क्रमिक होता है। निरंतर और क्रमिक होता है विकास। बाल विकास का जनक माना जाता है स्टैनले हॉल। बाल विकास का जनक किसे कहते हैं, स्टैनलो हॉल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ओके दोस्तों, वंशानुक्रम का स्थानांतरण कैसे होता है, जीन के माध्यम से होता है। वंशानुक्रम का स्थानांतरण जीन के माध्यम से होता है। आनुवांशिकी का जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल है आनुवांशिकी के जनक। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं, तो उसे 46 बोलते हैं। लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन सा होता है, वाई गुणसूत्र पिता से आता है। जुड़वां बच्चों पर ध्यान से सिद्ध होता है, जुड़वां बच्चों पर अध्ययन से सिद्ध होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव सिद्ध होता है। ओके दोस्तों, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो हम बनाने के लिए फिर प्रेरित होते हैं और अच्छी लेके वीडियो आएंगे आपके लेवल के हिसाब से, और अच्छे वीडियो और बनाएंगे। ओके दोस्तों, अब दूसरा है आपका विकास की अवस्थाएं। दूसरा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था की आयु क्या होती है, 0 से 2 वर्ष होती है शैशवावस्था की आयु। शैशवावस्था मतलब सेंसरी मॉडल, ये सब किसने किया था, ये किया था जीन पियाजे का ये सिद्धांत है। जीन पियाजे की ये अवस्थाएं होती हैं। 0 से 2 वर्ष पहली अवस्था है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु क्या है,
2 से 6 वर्ष होती है, ये है। और फिर है उत्तर बाल्यावस्था की आयु क्या है, 6 से 12 वर्ष होती है। और किशोरावस्था की आयु कितनी है, 12 से 19 वर्ष। ये चारों जितनी दी गई हैं ये होती हैं जीन प्याजे ने इसका किया था। जीन प्याजे का ये मॉडल है। सॉरी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था को क्या कहते हैं, सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ये किसने किया, वैलेंटाइन ने बोला था। शैशवावस्था को क्या कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहते हैं। ओके दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन आप बस मेरे साथ ही रिवाइज करते रहिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा पढ़ने में, सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। अब टाइम ही कितना बचा है, टाइम 60 दिन ही बचे हैं बस एग्ज़ाम को। मेरे साथ करते रहिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, बस अच्छे नंबरों से आप टेट क्लियर करेंगे। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, तूफान एवं तनाव का काल कहते हैं। ये जो तूफान एवं तनाव का काल किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने बोला था ये कि किशोरावस्था तूफान और तनाव का काल होता है। किशोरावस्था की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं, यौनारंभ होती है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता। ओके दोस्तों, गिरोह आयु यानी गैंग एज कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं गैंग एज। ओके दोस्तों, खेल आयु प्ले एज कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्ले एज कहा जाता है। प्रश्नात्मक अवस्था कही जाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है, बहुत पूछता है। अनुकरण की प्रबल अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, शैशवावस्था होती है। पहले के 6 वर्ष महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोरावस्था में सर्वाधिक विकास होता है, मानसिक एवं शारीरिक होता है। किशोरावस्था में सर्वाधिक विकास होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास सबसे ज़्यादा होता है। बच्चे में मैं की भावना का विकास होता है, 3 वर्ष की आयु में होता है, जब वो बच्चा मैं अहम की भावना उसमें आती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, विकास के पक्ष। दोस्तों अपने देखो, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों में अपने शेयर कर सकती हैं, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा वीडियो। ओके दोस्तों, शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, अंगों एवं मांसपेशियों का विकास। मानसिक विकास सर्वाधिक तीव्र होता है, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है। कम मानसिक विकास और शैशवावस्था में 90% तक हो जाता है। जन्म के समय बच्चे में संवेग होते हैं, केवल उत्तेजना का होता है। मूल संवेगों की संख्या बताइए। मैकडूल ने 14, बाद में 18 कर दिए थे। मैकडूल ने पहले 14 संवेग बताए थे, फिर बाद में 18 हो गए थे। प्राथमिक संवेग एक मैन है, हर्ष, दुख, भय, क्रोध, आश्चर्य, घृणा। प्राथमिक संवेग ये होते, हर्ष यानी खुशी, दुख, भय, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, ये सारे प्राथमिक संवेग होते हैं। ईर्ष्या, प्रेम, गर्व कैसे संवेग हैं, गौण जटिल संवेग हैं। बच्चा सबसे पहले बोलता है, अनुनासिक माँ बोलता है, पापा भी कभी कोई बोलते हैं बच्चे शुरू। भाषा विकास का प्रथम चरण क्या है, रोना, क्राइंग करना। भाषा विकास का सबसे प्रथम चरण यही होता है, बच्चा पैदा होते ही पहले रोता है वो। शब्द वाक्य अवस्था आती है 1 से 2 वर्ष। सामाजिक विकास का प्रथम केंद्र क्या है, परिवार, माँ। सबसे पहला परिवार में भी सबसे पहले माँ, सबसे पहला उसका विकास माँ से ही शुरू हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण की संस्था कौन सी नहीं है, बैंक, अस्पताल, ये सब नहीं होते हैं, समाजीकरण इससे नहीं मिलता। नैतिक विकास का प्रथम सिद्धांत किसने दिया था, आई होप नैतिक विकास का प्रथम सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे ने।
नैतिक विकास का विस्तृत सिद्धांत किसने दिया था? कोवलबर्ग ने। नैतिक विकास का विस्तृत सिद्धांत जो दिया था कोवलबर्ग ने दिया था। और नैतिक विकास का प्रथम सिद्धांत जो था वो पियाजे ने दिया था। पियाजे ने जो सिद्धांत, उनका मेन सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और ये भी सिद्धांत था, लेकिन ये जो विस्तृत सिद्धांत है ये कोवलबर्ग ने नैतिक विकास का दिया था। सृजनात्मकता का चरम विकास होता है किशोरावस्था में होता है सृजनात्मकता का चरम विकास। नकारात्मक अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था नकारात्मक अवस्था कहलाती है। ओके दोस्तों, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ये पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये तो क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सीडीपी में, इनसे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के थे, ये स्विस के रहने वाले थे। पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या था? पियाजे के सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे ने अवस्थाएं कौन कौन सी कितनी बताई थी? चार बताई थी इन्होंने अवस्थाएं। पियाजे की पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की ये होती है। पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष की थी। ओके दोस्तों, आपको चैनल को मेरे सपोर्ट करिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। और मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो कुछ मोटिवेशन भी मुझे मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाऊँगी। तो इसलिए दोस्तों कह रही हूँ, देखिए आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए। ओके दोस्तों, पियाजे की तीसरी अवस्था है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। पियाजे की चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक, 11 से 15 वर्ष। ओके दोस्तों, ये हो गई उनकी अवस्थाएं। वस्तु स्थायित्व का विकास कौन सी अवस्था में होता है? वस्तु स्थायित्व का होता है संवेदी गामक अवस्था में, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु में वस्तु स्थायित्व की अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, आत्म केंद्रिता पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आत्म केंद्रिता पाई जाती है। और संरक्षण का विकास कब होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का विकास होता है। ओके दोस्तों, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन विकसित होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और ये स्कीमा का अर्थ क्या है? मानसिक संरचना। स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना, जो मन में आप सोचते हैं उसी को स्कीमा बोलते हैं। ओके दोस्तों, नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना, इसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। नई जानकारी को पुरानी संरचना में जोड़ना, जैसे कि हमने साइकिल चलाई और साइकिल से ही मैंने बाइक सीख ली चलाना, तो इसे कहते हैं आत्मसातीकरण, जो मतलब काम आए, पुरानी चीज हमारी नई चीज सीखने में काम आए। ओके दोस्तों, पुरानी संरचना को बदलना यानी समायोजन इसे बोलते हैं। पुरानी संरचना को बदलना समायोजन इसे बोलते हैं। ओके दोस्तों, संतुलन की प्रक्रिया कहलाती है साम्यीकरण कहलाती है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका हो गया वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का है सामाजिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सिद्धांत दिया था। और जो पियाजे ने मतलब किस पर किया था अपना जो प्रैक्टिकल किया था, किस पर किया था? वो किया था उन्होंने कैट पर अपना किया था। और जो ये थे वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। अब इसका देखते हैं। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं? वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। ओके दोस्तों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और एक है वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और एक है सामाजिक लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो है वो किसने दिया था? वो दिया था बंडूरा ने।
बंडूरा जी ने दिया था। ओके दोस्तों, जेपीडी का पूरा नाम क्या है? जेपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी इसे कहते हैं। वाइगोस्की की थ्योरी जेडपीडी है। ओके दोस्तों, जेडपीडी का अर्थ क्या है? जो बच्चा सहायता से कर सकता है। जेडपीडी का अर्थ है जो बच्चा सहायता से काम करे उसे जेडपीडी कहते हैं। एमकेओ का अर्थ क्या है? एमकेओ अर्थ का है एमकेओ का अर्थ है मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार व्यक्ति। ओके दोस्तों, स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग का शब्द क्या है? स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा विचार से पहले विकसित होती है। वाइगोस्की के अनुसार विचार से पहले भाषा हो जाती है, यानी कि पहले बोलो फिर सोचो। ये है वाइगोस्की के अनुसार भाषा का यही अर्थ है, विचार से पहले विकसित होती है। ओके दोस्तों, स्वसंवाद प्राइवेट स्पीच किसने बताया था? वाइगोस्की ने बताया था। जो बच्चे अपने आप में ही बात करते हैं, जैसे मिरर में देख के बात कर रहे, या अपने आप को ही वो देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो करेंगे, तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाती है। बच्चे खुद स्वसंवाद करते हैं, अपने आप से ही करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया होती है। सामाजिक अंतःक्रिया। रचनावाद के जनक कौन है? पियाजे और वाइगोस्की दोनों हैं रचनावाद के जनक। ओके दोस्तों, अब है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एरिक्सन का सिद्धांत क्या है? एरिक्सन का सिद्धांत क्या है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन ने अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई थी। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी। ओके दोस्तों, विश्वास बनाम अविश्वास की आयु। बनाम अविश्वास की आयु कितनी होती है? 0 से 1 वर्ष। अवस्था की आयु को विश्वास बनाम अविश्वास की आयु बोलते हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म की आयु 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष में शर्म आने लगती है, बच्चे शर्माने लगते हैं। पहल बनाम अपराध बोध की आयु 3 से 6 वर्ष की होती है। पहल बनाम अपराध बोध की आयु। ओके दोस्तों, परिश्रम बनाम हीनता की आयु। परिश्रम बनाम हीनता की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। पहचान बनाम भूमिका भ्रम 12 से 18 किशोरावस्था होती है। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन युवावस्था की आयु होती है। उत्पादक बनाम स्थिरता मध्य वयस्कता की आयु होती है। अहम अखंडता बनाम निराशा वृद्धावस्था की आयु होती है। ओके दोस्तों, ये इनके 8 नियम थे। अब ये है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास। ओके दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन भी हैं, देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? कोहलबर्ग का सिद्धांत है नैतिक विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग ने स्तर बताए। कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए और उनकी 6 अवस्थाएं बताई, यानी कि 1 स्तर से 2। ओके दोस्तों, पहली अवस्था थी पूर्व पारंपरिक स्तर की आयु 9 वर्ष से कम। पारंपरिक स्तर की आयु 9 से 20 वर्ष। उत्तर पारंपरिक स्तर की आयु 20 से प्लस 20+ एवं। ओके दोस्तों, ये इनके 3 इनके चरण थे और इनकी 6 अवस्थाएं थी। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 2-2 इनकी थी। ओके दोस्तों, पहली अवस्था यानी कि पहली अवस्था की वो है। पहली अवस्था थी दंड एवं आज्ञा पालन। 6 अवस्थाएं थी ना, तो पहले चरण की ये दोनों है। पहले चरण की ये है और ये है पहले चरण की। ओके दोस्तों, पहली अवस्था की है दंड एवं आज्ञा पालन। तीसरी और अच्छा लड़की अवस्था है। तीसरी अवस्था की पारंपरिक। ओके दोस्तों, विधि एवं व्यवस्था अवस्था चौथी अवस्था की है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अवस्था छठी अंतिम अवस्था है।
और पहली जो अवस्था है दंड एवं आज्ञा पालन, इसमें बच्चों को ये लगता है कि अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो मुझे मम्मा दंड देगी, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो मम्मा पापा मुझे दंड देंगे, तो इसलिए ये अवस्था ये कहलाती है। और अच्छा लड़की अच्छा लड़का में ये होता है कि बच्चा अपने आप को अच्छा बताता है कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे तो इससे मुझे शाबाशी मिलेगी, इसमें ये होता है। विधि एवं व्यवस्था, इसमें बच्चा हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है कि हम ये काम करें, सब कुछ नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। ये आयु कोहल वर्ग ने अध्ययन के लिए दिए थे। नैतिक दुविधा कोहल वर्ग ने 2 नियम दिए थे। कोहल वर्ग ने अध्ययन के लिए 2 दिए थे। नैतिक दुविधा वो होती है जैसे बच्चे को कोई काम करना है तो वो सोचेगा कि मैं क्या काम करूं कि ना करूं, कुछ सोच रहा है, मतलब दुविधा में है कि करूं क्या करूं, दुविधा चल रही है उसके दिमाग में कि क्या मुझे करना चाहिए, तो उसे नैतिक दुविधा बोलते हैं। कोहल वर्ग ने हिंज पे किया था, हिंज पे इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, तो हिंज ने चोरी करने के बारे में सोच रहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं चोरी करूं कि ना करूं, तो ये इसे कहते हैं नैतिक दुविधा। ओके दोस्तों, और नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा भी होती है। नैतिक दुविधा के बाद तर्कणा होती है। नैतिक तर्कणा में उसका पूरा आ जाता है कि मतलब मुझे चोरी करनी है, मुझे माँ को ठीक करना है तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, तो वो एक अपना फैसला डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे करना है, तो वो तर्कणा होती है। तो उन्होंने 2 नियम दिए थे, एक नैतिक दुविधा, एक नैतिक तर्कणा, तो 2 होते हैं। ओके दोस्तों, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है फ्रायड एंड बंडूरा एवं अन्य लोग, इसमें सभी लोग आ जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के जनक है। व्यक्तित्व के 3 भाग, इदम, अहम, परा अहम। और इदम कार्य करता है सुख सिद्धांत पर कार्य करता है, और अहम कार्य करता है यथार्थ सिद्धांत पर, और जो ये दिया गया परा अहम सुपर ईगो, ये काम करता है नैतिक सिद्धांत पर। ओके दोस्तों, मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। व्यक्ति के 3 भाग होते हैं, अहम, इदम, अहम, परा अहम। ओके दोस्तों, और इसमें इदम होता है सुख सिद्धांत पर काम करता है, ईगो अहम यानी कि यथार्थ सिद्धांत पर काम करता है, और परा अहम सुपर ईगो होती है जो नैतिक सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन हैं। फ्राइड के अनुसार चेतना के स्तर होते हैं चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ओके दोस्तों, बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग बोबो डॉल पर प्रयोग किया था इन्होंने। बंडूरा ने किस पे किया था? बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। ओके दोस्तों, अनुकरण द्वारा सीखना किसने बताया था? बंडूरा ने, यानी कि मॉडलिंग वाला सिद्धांत जो था इन बंडूरा का था। जीवन काल विकास सिद्धांत दिया एरिक एरिक्सन ने दिया था। जीवन काल सिद्धांत दिया था एरिक्सन ने। ओके दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और आप प्रैक्टिस करिए इनका। और मैं फिर से कल से नए क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम में एकदम अच्छा सा करके आइए और सब लोग पास करिए एग्ज़ाम। टेट निकालिए, फिर सुपर टेट निकालिए, उसकी तैयारी करेंगे। ओके दोस्तों, फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज़ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं, बाय। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।